हे प्रिय भक्तों, आप सभी का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, हृदय की इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से आज के महत्वमय कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी। सम्राट ने उससे कहा, जो भी आप चाहते हो मुझसे मांग लो। राजा का नियम था कि वह दिन में जो सबसे पहले उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता था, कोई भी इच्छा होती तो राजा उनकी वह इच्छा पूरी करता था। यह उसका हर दिन का नियम था। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। सम्राट ने सोचा कि इससे सरल बात और क्या हो सकती है, लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गई, तब सम्राट को पता चला कि उसे तो भरना असंभव है। वह तो जादुई था। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गई, वह उतना ही अधिक खाली होता गया। सम्राट को दुखी देखकर वह फकीर बोला, ना भर सके तो वैसा कह दो, मैं खाली पात्र को ही लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि लोग कहेंगे कि सम्राट अपना वचन पूरा नहीं कर सके। सम्राट ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया गया, लेकिन अद्भुत पात्र वह नहीं भरा। तब उस सम्राट ने पूछा, हे भिक्षु महाराज, आपका पात्र साधारण नहीं है, उसे भरना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? वह फकीर हंसने लगा और बोला, कोई विशेष रहस्य नहीं है। यह पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है। हे राजन, क्या आपको पता नहीं कि मनुष्य का हृदय कभी भी भरा नहीं जा सकता? धन से, पद से, ज्ञान से, किसी से भी उसे भर लो, वह खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह नहीं बना है। इस सत्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। शांति चाहिए, संतृप्ति चाहिए, तो अपने संकल्प को कहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण से कृष्ण को ही मांग लीजिए। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही इस कथा में इस धरातल पर तुलसी देवी के प्राकट्य की कथा सुन रहे थे। तो आइए सुनते हैं उससे आगे का वृतांत। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि असल में तुलसी देवी का जन्म किस प्रकार हुआ था और वह किस प्रकार घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती है। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, तो वे उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तुलसी देवी भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट करती है, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि इस जन्म में सबसे पहले उन्हें श्री कृष्ण के ही अंश रूप सुदामा सखा, जो कि इस समय पृथ्वी पर शंखचूड़ असुर बनकर समुद्र में रह रहा है, उससे विवाह करना होगा। भगवान की लीला के अनुसार कुछ समय के बाद वे भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त कर पाएंगी। अब ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तुलसी देवी खुश हो जाती हैं, लेकिन अपने मन के कुछ संशय को दूर करने के लिए वे ब्रह्मा जी से कहती हैं, हे पितामह, आप मेरा विश्वास कीजिए। सत्य तो यह है कि दो भुजाधारी गोविंद को प्राप्त करने की मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी श्री नारायण को प्राप्त करने की नहीं है। फिर भी नारायण को मैं पति रूप में सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे स्वयं गोविंद ने ऐसा करने के लिए कहा था।
अब वो मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप सच में मेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने प्रिय वही गोविंद को फिर से प्राप्त कर पाऊं, और इसके साथ साथ मुझे श्री राधिका के भय से भी मुक्ति प्रदान करें। तुलसी देवी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें श्री राधिका के षोडशाक्षर मंत्र के विषय में बताता हूँ। तुम उसे अपने हृदय में धारण कर लो। उसके बाद मेरे वरदान से अब तुम श्रीमती राधिका की सबसे प्रिय बन जाओगी, और भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रियसी बन जाओगी जैसी राधिका है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को श्रीमती राधा रानी का षोडशाक्षर मंत्र प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी के स्तोत्र, कवच और पूजा विधि के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। उसके बाद तुलसी देवी ने संपूर्ण विधि, नियमों और श्रद्धा के साथ श्री राधिका की पूजा आराधना की, और इसके फलस्वरूप उन्हें श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। एक दिन तुलसी देवी प्रसन्नचित होकर शयन कर रही थी, और उस समय उन्होंने अपने स्वप्न में एक सुंदर वेशधारी पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी नव युवक था। उसके संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। उसके गले में सुंदर माला थी, और वह एक नजर से स्वप्न में भी तुलसी देवी को ही निहार रहा था। जब तुलसी देवी उठी तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर यह पुरुष कौन था जिसे उसने स्वप्न में देखा था। वास्तव में वह असुर राज शंखचूड़ ही था, जिसके विषय में ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को कहा था। और उतनी ही देर में उस बद्री वन में महान योगी शंखचूड़ का आगमन हुआ, जबकि शव्य मुनि की कृपा से उसे भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त हुआ था। पुष्कर क्षेत्र में रहते हुए उसने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच द्वारा उसके गले की शोभा बढ़ रही थी, और ब्रह्मा जी ने भी उसे मनोवांछित वर दे दिया था, और उन्हीं की आज्ञा से वह वहां उस स्थान पर आया था। उसकी अंग कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके मुख की शोभा शरदकालीन चंद्र के समान थी। रत्नमय अलंकारों से वह अलंकृत था। मन को मुग्ध करने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने लज्जा के कारण अपना मुख ढक लिया। उसकी सुंदरता भी अद्वितीय थी। उसके दिव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया, और मधुर वचन से उसे कहने लगा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? और तुम अवश्य ही सभी स्त्रियों में धन्यवाद और सत्कार की पात्र हो। हे समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, वास्तव में तुम कौन हो? कृपया अपना परिचय दो। शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा कि हे भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से ही मैं इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। लेकिन तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? कोई भी कुलीन पुरुष इस प्रकार उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करता। उसके उत्तर में शंखचूड़ ने कहा कि हे देवी, तुमने जो कहा है, सत्य और असत्य का विचार करने वाले कुलीन पुरुष निर्जन, निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते। यह वचन एकदम सत्य है। लेकिन हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ, और गंधर्व विवाह की विधि अनुसार तुम्हारी आज्ञा से तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देवताओं को परास्त करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक एक गोप था, जो सुप्रसिद्ध
8 गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे। उनमें से एक मैं भी था। देवी राधिका के श्राप से मैं दानव राज बनकर इस पृथ्वी पर आया हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी और इस बात का ज्ञान तुम्हें भी है। शंखचूड़ की सारी बातें सुनकर तुलसी देवी बड़ी खुश हुई। जब शंखचूड़ और देवी तुलसी इस प्रकार आपस में बातें कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहां आकर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को शीघ्रता से विवाह सूत्र में बंध जाने का आदेश दिया। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह पद्धति से तुलसी देवी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और फिर शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी देवी के साथ अपने भवन में आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी के साथ हर्ष उल्लास से जीवन व्यतीत करते हुए शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक शासन किया। देवता, दानव, असुर, किन्नर, गंधर्व, राक्षस ये सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते, लेकिन समस्या एक ही थी और वह यह थी कि देवताओं के अपने अधिकार अब नहीं रहे थे। इसीलिए उनकी स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। उनके अंदर शंखचूड़ से युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए उन्हें उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा अधिक समय तक कैसे चल सकता है? इस बात से चिंतित सभी देवता एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी इस आर्त प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी उन सब को लेकर शिव जी के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। शिव जी ने उन्हें सलाह दी कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की अध्यक्षता में सभी देवता और ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं वैकुंठ में। भगवान नारायण के पास जब सभी देवता वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने वहां के द्वारपालों को देखा। वे अत्यंत तेजोमय और चतुर्भुज रूप में थे। उनकी आज्ञा पाकर शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता 16 द्वार पार करते हुए भगवान श्री हरि की सभा में पहुंचे। यह सभा बाहर से पूर्ण चंद्र के समान गोलाकार में थी और अंदर से चौकोर थी। उसके अंदर अनेक हीरे, मणि और मोती सजे हुए थे। उसमें लगे हुए सभी रत्न और माणिक उसकी अद्वितीय शोभा बढ़ा रहे थे। इससे आगे क्या हुआ, इसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार से चातुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं द्वारा सम्मानित होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा अब मैं आपको सुनाता हूँ। आप सभी भक्तजन बड़े ही ध्यान और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्त द्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी।
वह भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया करती थी और एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेकों साधन हैं, तब आपकी ध्वजारोपण में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी और वैश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया था। इसके बाद वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और हिरणों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे सामने ही रहने लगी। और संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडे सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हुई तब यमदूत हमें यमपाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए और उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं पर आ गए और उन यमदूतों को जो हमें लेकर जा रहे थे उन्हें धिक्कारते हुए बोले कि तुम्हें धिक्कार है, तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को तुम नहीं ले जा सकते। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे, यह तो दोनों महापापी हैं। इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक बात है कि जीवन भर यह सिर्फ पाप कर्मों में ही लिप्त रहे, लेकिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य गायन किया है। इससे तो इनके सारे पाप जड़ सहित नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब यह भगवान विष्णु के लोक को जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी यह कथा सुनाकर राजा ने कहा, हे पूज्यवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त हो सकता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हे प्रिय भक्तों, इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने के लिए वन में चले गए। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे क्या हुआ, इसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब कार्तिक स्नान की बड़ी ही पावन और पुण्य फल देने वाली कथा का रसपान करते हैं। कार्तिक मास में इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आप सभी भक्तजन पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री हरि विष्णु। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि अगर हमारे कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। फिर ब्राह्मण कहता है कि तूने बड़ी भली बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला
कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरे अशर्फियां भी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन वह सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ पर भी खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर उसकी माँ कहती है कि हे बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहरी अशर्फियां निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरी और अशर्फियां हैं, उसके घर में ना जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, हे बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी बेटी को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली कि ठीक है बाबा, और वह उसके साथ ब्याह कर लाया। घर आकर वह बोला, रामो की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। फिर अंदर से ब्राह्मणी बोली कि दुनिया ताने मारती थी, अब तो भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और उसे बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापिस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी। बहू बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर से बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूंकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूंकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली
कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और उससे कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि हे भाग्यवान, इसे दे दो, इसे चाबी लाकर दे दो, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही तो देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसीलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती माता जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बेड़वा, गंगा जमुना बह रही है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो? फिर उससे लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बड़ी खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि मां जी, आप इतनी दूर 12 कोस की यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो आप घर में ही स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास बोली कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ मां जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, माता पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही है, तुलसा जी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। फिर माँ ने कहा कि तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ, मैं आपका बेटा हूँ। बुढ़िया माई फिर से बोली कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। यह सुनकर बुढ़िया माई कहती है कि हे पुत्र, यह दुनिया कैसे जानी थी कि तू मेरा ही बेटा है? फिर बुढ़िया माई ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह पंडित बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया माई खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछें भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधी, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछें भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बड़े खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेमाचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाही। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा।